एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। निरंकार को जो पहचाने, मालिक सभी खजाने का। निरंकार को जो पहचाने, बेधी ताने बाने का। निरंकार को जो पहचाने, जग में पाता मान है वह। निरंकार को जो पहचाने, पतवाला परदान है वह। इसको याद करे जो बंदा, हरगिज ना मोहताज रहे। इसको याद करे जो बंदा, सबके सिर का ताज रहे। वह कर सकता याद खुदा की, जिस पर गुरु की रहमत है। धूल उन्हीं के चरणों की, अवतार मुझे एक नेमत है। एक तू ही निरंकार। कहते हैं सतगुरु महाराज जी कि निरंकार को जो पहचाने, मालिक सभी खजाने का। इस निरंकार को पहचानना ही तो सबसे बड़ी किस्मत वाले भाग्यवान आदमी के बस की बात है। क्योंकि हम अपनी ताकत से, हम अपने बल से, हम अपनी बुद्धि से इस निरंकार को नहीं पहचान सकते। सतगुरु की दया हो, सतगुरु की कृपा का हाथ हो और ये निरंकार स्वयं अपने आप को अपना दर्श करा के अपने भक्तों के अंदर दिल में अपनी जगह बनाना चाहे, तब ये अपने आप अपना दर्शन कराना चाहे, तब हम दर्शन इसको देख सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। वरना हम अपने दिन रात इस जुबान से इसके नाम का गुणगान ही गा सकते हैं। इसकी पहचान करना बहुत बिरले, करोड़ों अरबों में कोई एक है जो इसके मालिक की, इस निरंकार की पहचान, वो निरंकार स्वयं अपनी आके स्वयं पहचान कराता है। तभी हमारे मन को सुकून मिलता है। फिर कहते हैं निरंकार जो पहचाने, भेदी ताने बाने का। जब इस निरंकार को जान लिया, जिसने इस निरंकार को देख लिया, पहचान लिया, फिर उसका ताना बाना भेदी, यानी इस निरंकार में जाके इस आत्मा ने कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो सारी जानकारी इस निरंकार प्रभु की कृपा से, सतगुरु की दया से जीव को मिल जाती है। फिर वो सारा जान लेता है भेद, अपने आवागमन का, जन्म मरण के बाहर होने का, सारी चीज़ों का भेद वो सतगुरु की कृपा से जान लेता है। निरंकार को जो पहचाने, जग में पाता मान है। फिर ये संसार के लोग उस निरंकार को पहचानने वाले उस भगत के पीछे लग जाते हैं, फिर उसकी ही पूजा पाठ करते हैं, उसको ही भगवान मान बैठते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, इसको याद करे जो बंदा, हरगिज ना मोहताज रहे। इसको याद करे जो बंदा, सबके सिर का ताज रहे। इस मालिक की, इस निरंकार की हर समय इसके गुणगान, इसकी याद में, इसके एहसास में, एक एक पल, एक एक सांस इसके नाम के सुमरण में जो हर पल लगाए हुए है, वो फिर कहते हैं वो कभी भी किसी भी वस्तु का, किसी भी मायावी सामान का मोहताज नहीं रहता। क्योंकि उसके मन में वो मालिक ऐसी सबर शांति सुकून भर देगा कि उसको किसी संसार की पदार्थ की मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक, सबर शांति का चोला ये शरीर रूपी बन जाता है, सबके सिर का ताज। फिर वो सब उसको अपना एक बहुत महान इंसान, महापुरुष के नाम से जानने लग जाते हैं। वह कर सकता याद खुदा की, जिस पर गुरु की रहमत है। आप बता दिया ना सतगुरु महाराज को, इसका गुणगान भी वही गा सकता है। इसको हर पल, हर सांस के साथ हर पल इसकी याद भी वही कर सकता है, जिस पर अपने सतगुरु की कृपा है, सतगुरु की दया है, सतगुरु की रहमत है। गुरु की रहमत के बिना तो इसको याद भी नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं धूल उन्हीं के चरणों की, अवतार मुझे एक नेमत है।
ऐसे संतों भक्तों की चरणों की धूल को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो इस मालिक, इस निरंकार के लिए दिन रात अपना एक एक जुबान से इसी का गुणगान, इसी का यशोगान गाते रहते हैं। तो हमें भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए बस इसी का दिन रात गुणगान करते रहना, यही सतगुरु की सिखलाई है। इसी पे चलना है, इसी से चलते चलते मार्ग पे हमें वो मंजिल मिल जाएगी। इन विचारों के साथ प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।